कपालभाति क्या है? कपालभाति करने का सही तरीका, कपालभाति के लाभ और सावधानियां। तो सबसे पहले हम जानेंगे कपालभाति क्या है। कपालभाति एक प्रकार की क्रिया है जिसके द्वारा हम शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकालते हैं। जैसे कि आपको नाम से पता ही चल रहा होगा, कपाल स्कल भाति प्यूरिफिकेशन। तो हमारे जो माइंड है उसको प्यूरिफाई करता है, हमारी बॉडी को प्यूरिफाई करता है, इसीलिए इसी को कपालभाति क्रिया कहा जाता है। अब जानेंगे कपालभाति करने का सही तरीका। तो सर्वप्रथम आपको किसी भी एक मेडिटेशन पोजीशन में बैठ जाना है, जैसे कि सुखासन, सिद्धासन एंड पद्मासन। किसी भी एक पोजीशन में बैठने के बाद अगर आप सुखासन में बैठ रहे हैं तो आपको हिप के नीचे एक पिलो यूज करना है। सुख आसन में पिलो यूज इसीलिए करना है क्योंकि सुख आसन में बैठने के दौरान हम अपना लोअर बैक लूज कर जाते हैं, जिससे हमारी थाई उड़ जाती है। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। स्पाइन स्ट्रेट बैठना है, हमारी स्पाइन स्ट्रेट रहे, एकदम सीधी रहे। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप वॉल का सपोर्ट लेके भी बैठ सकते हैं। वॉल में स्पाइन लगा के हिप के नीचे पिलो लेके देन बैठ जाइए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कोई भी किसी भी प्रकार की एक मुद्रा बनानी है। आप ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं। किसी भी मुद्रा के दौरान आपको एल्बो बिल्कुल भी आगे स्ट्रेच नहीं करना है। एल्बो आपका रिलैक्स रहेगा, आपके दोनों शोल्डर एक लाइन में रहेंगे, सामने की ओर देखेंगे। अब हम जानेंगे कपालभाति करने का सही तरीका। तो सर्वप्रथम जैसे कि आपको पता होगा, हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु पाई जाती है, जिसमें से हमारी अपान वायु, लोअर बैली, जिसको हम लोअर बैली बोलते हैं, नेबल से नीचे वाले भाग, वो यूज करते हैं कपालभाति। तो इसको यूज करने का सही तरीका, हम एक्सहेलेशन करके जो आपका लोअर बैली होता है वो इन जाएगा और एक्सहेल। कपालभाति में अपान वायु इसीलिए यूज करते हैं, जब हम इस क्रिया में अपान वायु से एक्सहेल करते हैं तो वो हमारी समान वायु के साथ कनेक्ट होके सीधा हमारी प्राण वायु में कनेक्ट होके हमारे माइंड को और प्यूरिफाई करती है, हमारे माइंड को और विस्तार करती है। इसीलिए हम यहाँ पर समान वायु का यूज करते हैं। इस क्रिया को करने के लिए हमने इस क्रिया को 3 भाग में डिवाइड किया है, जिसका नाम बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। तो जो भी लोग बिगिनर है, जो स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग करी है लेकिन करने का सही तरीका नहीं पता, तो हम जानेंगे आपको यहाँ पर एक्सहेलेशन इनहेलेशन कैसे करनी है। तो इनहेल आपको नॉर्मल करना है, एक्सहेल करके 2 सेकेंड का रेस्ट। तो चलिए देखिए कैसे करना है। सांस लेनी है, जैसे कि आपको पता चल रहा होगा, 1 एक्सहेल 2 सेकेंड, 1 एक्सहेल 2 सेकेंड, 1 एक्सहेल 2 सेकेंड। तो एक ब्रेथ में आप 5 to टाइम एक्सहेल कर सकते हैं। उसके बाद आपको बॉडी रिलैक्स छोड़नी है, बिल्कुल नॉर्मल ब्रेथ लेना है। इनहेल एक्सहेल करके थोड़ा रिलैक्स छोड़ने के बाद फिर सेकेंड पोजीशन। यहाँ पर जानेंगे इंटरमीडिएट लोगों को कैसे करना है। जो इंटरमीडिएट है, जिन्होंने 3 मंथ कंप्लीटेड कर दिया है, ये 3 मंथ हो गए हैं उनको करते हुए, तो उन लोगों को यहाँ पर 1 एक्सहेल 1 सेकेंड। तो देखिए कैसे करना है। सांस लेनी है, तो जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, 1 सेकेंड रिलैक्स, फिर एक्सेल, 1 सेकेंड रिलैक्स, एक्सेल, 1 सेकेंड एक्सेल, 1 सेकेंड एक्सेल। तो इंटरमीडिएट लोगों को बिल्कुल ऐसे करना है, जो आपका लोअर बैली उसको इन करते हुए 6 to 12। आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 6 to 12 कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब जानेंगे एडवांस लोग, एडवांस लोगों को कैसे करना है। एडवांस लोगों को यहाँ पर 2 एक्सेल 1 सेकेंड। तो चलिए देखेंगे। सांस लेनी है, तो जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, तो जो यहाँ पर एडवांस है वो 10 to 15 टाइम कर सकते हैं या 12 to 20 टाइम एक्सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का बिल्कुल ध्यान देना है, इस क्रिया को करने का समय मॉर्निंग ही होना चाहिए ज्यादातर, क्योंकि यह एक प्रकार की क्रिया है। तो इस क्रिया हमेशा मॉर्निंग के टाइम ही की जाती है, जब आपका पेट एकदम खाली हो। तो आपको बिल्कुल
खाली पेट के दौरान ही इस क्रिया को करना है। तो अब जानेंगे कपालभाति की सावधानियां। जिन लोगों को अल्सर की समस्या, वो बिल्कुल भी ना करें। जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम, वो कर सकते हैं, लेकिन बिगिनर लेवल में, बिल्कुल स्लो। वो अपनी बॉडी के हिसाब से अपनी बॉडी को समझिए। फिर आपको बिगिनर, जो हमने बिगिनर बताया था, 1 एक्सेल 2 सेकेंड, आप इसको 1 एक्सेल 3 सेकेंड भी कर सकते हैं या 4 सेकेंड भी कर सकते हैं। तो उन लोगों को बिल्कुल भी इसी तरीके से ये करना है। जिन लोगों को हृदय की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, वो लोग भी इस क्रिया को बिगिनर ही लेवल में करें, बिल्कुल धीमी सांस। ड्यूरिंग द पीरियड्स एंड प्रेगनेंसी आपको ये प्राणायाम बिल्कुल भी नहीं करना है। जिन लोगों को हार्निया, उन लोगों को भी ये क्रिया बिल्कुल नहीं करनी है। अब जानेंगे कपालभाति के लाभ। जिन लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम, जिनका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, वो लोग ये क्रिया कर सकते हैं। उन लोगों की डाइजेशन को स्ट्रांग करता है। यह हमारे शरीर की नाड़ियों को स्वच्छ करता है, प्यूरिफाई करता है, और शरीर में जो रक्त है उसमें ऑक्सीजन की लेवल को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। इस क्रिया के माध्यम से चेहरे में ग्लो तथा जिन लोगों को पिंपल्स आदि फोड़े सी समस्या है उसको भी दूर कर। जिन लोगों को डायबिटीज, वो लोग भी यह प्राणायाम कर सकते हैं। यह हमारे पेट की मांसपेशियों को काफी स्ट्रांग, काफी मजबूत बनाए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता चल ही चुका होगा, कपालभाति क्रिया को करने का सही तरीका, किस तरीके से इसको करें, इसके लाभ, इसकी सावधानियां। तो आपको बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे जो बोलते हैं कि इस क्रिया को हम 1 मिनट में इतने बार कर लेते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा। अपनी बॉडी को समझने के बाद आपको उसी प्रकार से आपको अपनी बॉडी को बिगिनर, इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल में रख के इसको अपनाना पड़ेगा। तो इस प्राणायाम या इस क्रिया को आप ऐसे ही कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको फास्ट मूवमेंट नहीं देना है इस क्रिया के दौरान। तो चलिए आज की वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। जाने से पहले, जिन लोगों को इस क्रिया करने के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर, लिंक है। तो चलिए एक नए टॉपिक के साथ फिर से जल्दी मिलेंगे। नमस्ते।